यात्रा के अंतर्गत आज हम हैं 307 विधानसभा क्षेत्र हरिया के कोहराया बाज़ार में। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि बीजेपी के इन 4.5 साल के कार्यकालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें जो है वो निर्धारित कर दी गई हैं। तो इस बार यहाँ के लोग विधायक के रूप में किसे चुनेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे? यहाँ की मुद्दा क्या क्या है? इससे सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ ये है जी कि यहाँ विकास हो, अच्छा काम हो, जो भी अच्छा काम करे उसी को हम लोग वोट दें। तो भाजपा सरकार ने बढ़िया काम किया है कि नहीं, क्या लगता है? नहीं, बढ़िया काम किया भाजपा सरकार ने। ये हमारे चौराहा यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ब्रह्म जी का स्थान है, वहाँ लोग शाम को ही जाना बंद करते, वहाँ लोग पैसा छोड़ लेते थे। तमाम समस्या थी, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। न तो गुंडागिर्दी है यहाँ कोई, और यहाँ तो न कोई और बात है। तो भाजपा सरकार आपको बढ़िया लग रही है? जी जी एकदम। तो समाजवादी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मतलब इस बार हमारी सरकार लाई, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब तो देखिए, वो तो लॉलीपॉप हुआ, क्या बाद में होता है, वो तो सरकार बनने के बाद क्या करते हैं, वो तो अंधकार में तीर चलाना हुआ। हाँ, तो क्या लगता है आपको, मतलब यहाँ किन किन के बीच में मतलब लड़ाई है तगड़ा? यहाँ तो हमारे यहाँ जो है तीनों पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, माननीय राजकिशोर सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव बढ़िया, और इसके बाद सपा का जो भी होगा कैंडिडेट वो भी लड़ेगा। और माननीय हमारे यहाँ जो विधायक हो तो पावरफुल ही है इस समय। तो भाजपा की सरकार में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। नहीं, देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो हमको सुविधा भी मिला। हमारे यहाँ से लोग 12 बजे रात को ही लाइन लगाते थे, लाठी चार्ज होता था वहाँ गैस के लिए, लेकिन आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है आपको? विधायक जी का सब कंप्लीट है। हमारे विधायक जी से हम लोग संतुष्ट हैं। हम लोग को प्रॉब्लम है, हम वोट उन्हीं को देंगे, विधायक जी को। हाँ, आने वाले समय में, इस समय में हमेशा देंगे। हाँ, चूँकि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गाँव के हैं, हमारे घर के हैं, ऐसा विधायक हमको ही नहीं मिलेगा। बताइए, चाहते कह रहे हैं कि बढ़िया काम किए हैं विधायक जी? हमारी जानकारी में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ यही हुआ है, योगी जी मोदी जी ने जो है सबको किसान सम्मान निधि दिया है और क्या नाम है, गल्ला दिया है। बाकी और कोई काम हमारी निगाहों में नहीं है। हाँ, बशर्ते सपा सरकार से बहुत बेहतर सरकार है। मतलब सपा सरकार से बेहतर सरकार है ये? हाँ, ये मानेंगे। तो अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई हर काल में बढ़ती है, कोई इसी में थोड़ी बढ़ी है। हाँ, ये तो हर सरकार का नियम है। जब बढ़ाएगी, जो सरकार आएगा वही बढ़ाएगा, चुनाव के बाद भी बढ़ेगा। तो हम लोग उसे डरते थोड़ी है भाई, महंगाई सरकार अपने लक्ष्य थोड़ी देगा, हमें लोग से देगा। जब हम लोग कमाएंगे तब देंगे, तभी तो देगा वो। महंगाई बढ़ा तो मजदूरी भी तो बढ़ा भैया। पहले मजदूरी 200 रुपया था मजदूरी की, आज 400 रुपया मजदूरी ले रहे हैं। तो महंगाई से नहीं बढ़ा है, मतलब मजदूरी बढ़ा, महंगाई बढ़ा, साथ साथ सब बढ़ा। हर चीज़ में वृद्धि हुई है, कोई नया थोड़ी सरकार आके बढ़ा दिया है। तेल उसी तरह है। गैस देखिए, पहले गैस हमारे यहाँ बस्ती जिले का नंबर लगता था गैस लेने के, अयोध्या 3-13-23, और गोंडा के लिए लगता था 4-14-24। 3 दिन के अंदर अगर आदमी गैस ना पाए तो उसके बाद क्या होता था, आदमी मतलब रात भर जगता था, गैस भी 1 महीना पूरा नहीं इंतजार करना पड़ता था। 3-13-23 नियम था। और आज है मतलब घर घर सिलेंडर भी, तो कहीं 2-4 गाड़ी भी घूम रही होंगी। तो क्या लगता है, मतलब इस बार किसकी सरकार बनी, क्या लगता है आपको? सरकार पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। किसकी? भाजपा की। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवाइए, आप जो है हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जब बिजली ही नहीं आएगी तो फ्री क्या देंगे? बिजली जब रात पानी, आज हम घर पर इन्वर्टर ना लगवाएं तभी इतनी अच्छी व्यवस्था है। अगर थोड़ा घर पर नात बात या कोई रिलेशन के आ जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब लाइट की। तो सुरक्षा के मामले में कौन सरकार को बेहतर लगे, समाजवादी के लिए? तो आप ये जान लीजिए कि बीजेपी तो बलवान और पहलवान है। ये हमारे यहाँ आगे 2 किलोमीटर आगे जाइए, यहाँ पर वो क्या नाम था उसका, ये यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है, वहाँ पर मतलब दिन दहाड़े लूट पाट रहती थी। आज तक मतलब यहाँ से जब से 5 साल की सरकार में मतलब कोई लूट पाट कोई आज तक सुनाई नहीं दिया। हमारे चौराहे वगैरह में मतलब गली गली में गुंडे पैदा रहते हैं, लेकिन अब कोई ना गुंडा है। हम लोग ही मतलब कर रहे हैं, बीजेपी में है उतना मतलब सक्षम नहीं, जितना भी समाजवादी पार्टियाँ करना हो जाए तो सक्षम रहेंगे। तो यहाँ की लड़ाई किसके बीच में लग रही है आपको? लड़ाई एक तरफा है, बीजेपी की। बीजेपी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार। सरकार कौन सी बेहतर लग रही है, समाजवादी या बीजेपी? बीजेपी ने बढ़िया काम किया है बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको, किसकी आनी चाहिए सरकार? योगी पसंद है आपको? ये बताइए, इस क्षेत्र में विधायक ने बढ़िया काम किया है कि बहुत ज़्यादा। 15 साल बनाम 2.5 साल। अच्छा, जितना काम मतलब 15 साल में नहीं हुआ है, 2.5 साल में हो गया। 2 साल कोरोना, 6 महीने विधायक जी बीमार थे। अच्छा, 2.5 साल में काम हुआ जो हुआ है। तो बाकी अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो रोजगार 5 साल पहले भी दे रहे थे। रोजगार तो सिर्फ एक जात को देते हैं बस। वो सरकार बीजेपी की आएगी, विधायक यहाँ से अजय सिंह फिर से निश्चित तौर पर। अच्छा, बताइए, सरकार किसकी आएगी इस बार? बीजेपी के कार्यों से आप सहमत हैं? हाँ। अच्छा, स्वतंत्र है ना। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम जो है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसके बाद में
जितनी भी महिलाएं रहेंगी उनको हम पेंशन देंगे 1500 रुपये प्रति माह, क्या कहेंगे आप इसमें? क्या होता है उसका? हम अब आने के बाद ही पता लगेगा क्या करेंगे वो। भैया क्या लगता है सरकार किसकी आएगी इस बार? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी कार्यों से खुश हैं आप? हाँ एकदम बेहतरीन। हाँ, तो विधायक ने बढ़िया काम किया है सब कुछ। तो बीजेपी से क्या क्या लाभ मिल रहा है आपको? हमें सब कुछ लाभ मिल रहा है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, 54-58 छीना जा रहा था वो भी बंद है, गल्ले भी मिल रहे हैं, रोड भी अच्छा खासा बन रहा है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है गरीबों को उसका हक छीन रही है। अरे उनको कहने दीजिए, वो तो इसके पहले उन्हीं तो थे। हाँ, जो दे रहे थे। हाँ, उनका 54-58 छिनवा रहे थे, हक ही तो छिनवा रहे थे, और क्या छिनवाएंगे? हाँ, वो गरीबों का हक ही छिनवा रहे थे। हाँ, तो सरकार इस बार जो है बीजेपी की आएगी एकदम। बताइए क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो गाय की है। तो गाय छोड़ा कितना आपने छोड़ा है कि मतलब योगी जी ने छोड़ा है? हाँ। हमने छोड़ा, अभी तक नहीं छूटती थी। अभी तक जिस तरह से यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में कोई क्या बनता है, गौशाला नहीं बना हुआ है। कोई गौशाला नहीं है। गौशाला होती तो ये दिक्कत ना होती। और जहाँ भी गौशाला बना हुआ है, जहाँ भी गाय नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है गौशाला की, कोई गौशाला नहीं है हमारे यहाँ पे। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। अगर गौशाला बना उसमें गोरू भी नहीं है तो भाजपा सरकार की यही देन है। ये सरकार के दिन आप जो ग्राम प्रधान को उसको टाइट करिए, वहाँ पर मतलब व्यवस्था करवाएं। सरकार जो गौशाला बनवाई ही, गौशाला है ही नहीं तो प्रधान को यहाँ मतलब जो गौशाला का मतलब बजट ही नहीं है आपके, गौशाला का यहाँ मतलब जगह भी नहीं होगा। तो किसकी देन है? भाजपा सरकार की देन है ना। तो आप मांग करिए ना, जहाँ उनके खास हैं, जहाँ उन्हें गौशाला मिला हुआ है। भाजपा थोड़ी जब आपके यहाँ कोई मतलब उसको टाइट नहीं सब उसको लाने के लिए, तो कौन बताएगा भैया इधर? अरे गाय क्या योगी जिला है गोरखपुर से कि मोदी जिला है गुजरात से? गाय तो हम ही आपने छोड़ा है, कोई दूसरा आदमी तो छोड़ा नहीं है। अरे भाई जब तक दूध दिया, जब तक आपने उसका इस्तेमाल किया, दूध दूना बंद कर दिया। आप ही लोग कहेंगे कि मतलब इसका तस्करी गौशाला जो बनी रही, जो गौशाला आज तक बना रहा, गौशाला में अगर गोरू जात होती तो ये दिक्कत हुआ ना, दिक्कत हुआ चाहे जी छोड़िए। इसका आप हेल्पलाइन नंबर होगा, कंप्लेन करिए। भाजपा सरकार जैसा कोई सरकार आज तक आई कुछ किया? बताइए हमको। अब मीडिया वाले हैं ना, फिर क्या करना है? भाजपा के अलावा जो भी सरकार आएगी वो एकदम सफा कर देगी जनता को। एक बात जानिए, और बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। विधायक ने बढ़िया काम किया है कि नहीं क्षेत्र में? हम लोग विधायक पे नहीं जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं। पहली बात, हम लोग शुद्ध भाजपा ही हैं, भाजपा ही रहेंगे। तो भाजपा के कार्यकाल में तो जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। महंगाई भी है तब भी फिर भी अच्छा हो रहा है। पेट्रोल के दाम और बढ़ गए तो सब भी अच्छा हो रहा है। वोट देंगे बीजेपी को। जिस तरह से लोग कमाई करेंगे उसी तरह से उनका खर्चा बढ़ेगा। हाँ, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। शुद्ध भाजपा ही हैं हम लोग, और भाजपा ही दोबारा आएगी यूपी में। अच्छा बताइए, विधायक ने बढ़िया काम किया है? बहुत बढ़िया किया। हाँ, तो सरकार इस बार किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। हाँ। और बाकी समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? वोट करेंगे उनको कि नहीं करेंगे? बिजली कौन है फैक्ट्री लगा है जो हमें बिजली दे? बिजली का हमें कौन काम बा? अच्छा, बल्ब जलाए तो बल्ब जलत रहा वैसे जले। मतलब आपके बिजली नहीं ली है क्या आप? बिजली ले है भैया, लेकिन 300 यूनिट हमें जोन दीद बा कर दिया कर, बात खत्म है। हमें फ्री नहीं चाहिए। बाकी वोट करेंगे बीजेपी को? हाँ। भैया क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? बसपा। बसपा? अरे वाह भाई, यहाँ से 100% राजकिशोर जीत रहे हैं और कोई उनकी टक्कर पे नहीं है। यहाँ से अजय भैया जीते हैं, चुनाव पहले जीते, 5 मंजिला का अपना घर बना लिए। विकास के नाम पे जो पेमेंट आया नदी साफ करने के लिए वो अपने घर में लगा लिए। आज जाइए उनके घर पे देखिए। नहीं भैया, जीते तभी तो चुनाव बना, उसके पहले कहाँ बना था? उसके पहले टूटे घर में रहते थे। आज 5 मंजिला हो चुका है, नीचे 2 3 ऊपर, VIP एकदम कोठरी हो चुका है। और पेमेंट जिसका था नदी वाला पेमेंट सब अपने घर में लगा दिया बंदा। और ये नदी अभी आ रहे हैं, मखौड़ा धाम है, मखौड़ा धाम जाके देखिए, साफ नहीं हुआ पेमेंट सारा। क्या लगता है मुकाबला किसके बीच में यहाँ पे? यहाँ मुकाबला कोई टक्कर पे नहीं है बसपा के। राजकिशोर सिंह जीते हैं, 100% है। तो राजकिशोर सिंह जब यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे तो बढ़िया काम किए थे। 100% किए थे। आज तक रिकॉर्ड है, एक बार हुई चुनाव हारे, वो मोदी लहर में हारे। दादा क्या बताओ थे? मनोज महोत्सव उठा लेगी अपने यहाँ, राजकिशोर कौन बढ़िया की? बताइए। जैसे वो लोकसभा प्रत्याशी हैं तो उन्हें पूरा जिला देखना है ना। नहीं, ये कह रहे हैं चाचा कह रहे हैं कि सुनिए पहले, चाचा कह रहे हैं कि जो पैसा आया था वो ले जाकर चंगेरवा में निर्माण कार्य करवाए थे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं भैया, जैसे
वो लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्हें पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखना है ना। हो सकता है अगली बार लोकसभा जीत जाए। नहीं, वो विधायक ही लड़ रहे थे, उसके बाद में जहाँ कैबिनेट अच्छा, मंत्री कैबिनेट मंत्री मतलब एक कैबिनेट मंत्री पूरा प्रदेश का होता है कैबिनेट मंत्री ना, तो अपने घर में लगाए, अपने ग्राम सभा में लगाए, तो क्या गलत किया? मखौड़ा के सामने का करे हुआ लगे, मखौड़ा धाम के मखौड़ा लाके ग्राहक उनके घर बने ग्राहक। मखौड़ा में अजय भैया आज तक क्या विकास हुआ? जहाँ के लिए बजट आया हो वहाँ उन्हें पूरा देश देख रहा, उन्हें पूरा राज्य देख रहा है। हमारे तहसील में अगर बने तो हूँ बना, फिर भी ठीक रहा कि चंगरों में बने बताइए। एक कैबिनेट मंत्री होता पूरा प्रदेश का, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता। बोले तो हमारे प्रदेश ये कहने का मतलब जो पैसा ये लोग बता रहे हैं, जो पैसा आया था मखौड़ा धाम का पैसा आया था, वो बता रहे हैं कि बोले जाके इन लोगों को पता नहीं, डाटा नहीं पता होगा मखौड़ा धाम का पेमेंट आया था। अब की जब से भाजपा आई तब से मखौड़ा धाम का पेमेंट आया, अदर जैसे नाला वाला वगैरह साफ करने के लिए अब की बार पेमेंट आया, पिछली बार नहीं। पेमेंट लाए विधायक, अरे पेमेंट लाना पड़ता है। 3 बार थे विधायक। तो एक बार विधायक यार, इतना अच्छा काम मखौड़ा खो रहा, बता रहा मखौड़ा तो विकास है पूरा यार, मखौड़ा तो पूरा विकास है। इस सरकार में जो है अभी तक कितने एम्बुलेंस थे? इस सरकार में जाइए देखिए, यहाँ क्या नाम है, विक्रम जोत ब्लॉक जो है अस्पताल है, वहाँ जाइए देखिए 5 एम्बुलेंस थे। सरकार थोड़ी एम्बुलेंस खा गई यार, वो खड़ी है, उसका टायर पंचर कुछ उसमें है ये नहीं है। इतना विकास किए थे अखिलेश यादव और बसपा ने, पर ये सब नहीं किए थे। विकास कह दे रहे हैं। आज तक अखिलेश ने 100 नंबर दिया था, इन्होंने 112 कर दिया। वालन के ऊपर लाठी चार्ज करा रही। रुक जाइए भैया, 84 कोसी पर मार्ग पर बंद करवा रही। सब बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। उन्होंने 100 नंबर लागू किया था, इन्होंने 112 कर दिया। उन्होंने 108 लागू किया था, 102 लागू किया था, ठीक। उन्होंने जो जितना उनका एम्बुलेंस था सब कुछ का नाम बदला दिया इसके, पर उसमें जो है जितने एम्बुलेंस खराब है अभी तक कोई एक ही एम्बुलेंस नहीं रिपेयरिंग हुई। क्या विकास किया? अभी तक एक भी नौकरी इसमें नहीं फाइनल कर पाई वो। जितना नौकरी हो सब पेंडिंग में हो गया। हम लोग क्या करें, बेरोजगार हम लोग भैया। अब तक अरे भैया रेलवे में क्या करें? अभी एनटीपीसी का वो हुआ था, कितना वो था वहाँ, क्या कहते हैं बिहार में कन्नौज एक लोग नौकरी पाते थे भैया, बताओ हमें वही पाते थे भैया। बात सुनिए, अभी एनटीपीसी का हुआ कटाव जानते हैं एससी का कितना होता है? 50%, तो कितना गया? 95%। सपा सरकार लूट करके तब नौकरी देती थी। सिर्फ जो है ये सरकार जो है अपने कास्ट के लोगों का विकास किया है अभी तक। बहुजन समाज पार्टी थी, वो लोगों पर जो है अर्जन बनाम सवर्ण लगा देती थी, गुंडा एक्ट में सबको डाल देती थी, चाहे वो कोई भी मामला हो। अखिलेश भैया भी थे, कैसे बहन जी को अच्छा मान कैसे? बस यही कर दिए कि एक राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर क्या है? वहाँ पर कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, कैसे देंगे भाई? राम मंदिर पे नहीं वोट देंगे। राम मंदिर पे कोई नहीं वोट देगा। आप अपनी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए। बताओ, अगर वहाँ जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अरे भैया, वहाँ राम मंदिर के अलावा कोई अस्पताल या कोई एजुकेशन वो बनाए होते तो उनका आने हमेशा पक्का था, वो हमेशा आते। पर वहाँ जो है उन्होंने राम मंदिर बनाकर बहुत बड़ा वो कर दिए हैं। तो जब वहाँ पर मंदिर ही था तो क्या मस्जिद? अरे उससे नहीं, तो वहाँ देखिए, अगर मंदिर की वजह से कोई अस्पताल भैया, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कोई भी सरकार होती है उसको बनवाना पड़ता है। जी, सरकार ने तो उसको बनवाया नहीं है। वो तो बात सही है। तो बताइए, अगर वहाँ जो है अस्पताल या कोई कॉलेज भी खोल देते, उसमें जो है कितने के बच्चे पढ़ते? एक बात बताइए, एक मिनट हमें बोलने का हक बोलिए। जैसे आपका घर है उसको हमने ज़बरदस्ती तोड़वा दिया और उसके बाद फिर आपको कोई दिलवाने के लिए आ गया नहीं, तो आपका घर ना बने, यहाँ वहाँ पर वो कॉलेज बना दिया जाए या हॉस्पिटल बना दिया जाए? बताइए। नहीं, आप बताइए, राम को देखे थे आप? नहीं, हमने राम जी को देखे थे? हमने नहीं देखा ना? नहीं देखा भाई। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आस्था से जुड़ी बात। नहीं, आप कह रहे हैं कि राम को आपने देखा था। पहले मेरी बात बताइए, आपके जो बाबा थे, बाबा के ऊपर आओ तो कोई लोग थे तो आपने उनको देखा था? अगर वो होते, भाई आप वंशज कहाँ के हैं पहले ये बताइए। हम तो यहीं के वंशज, धर्म पे हम मूल निवासी हैं यहाँ के। बिल्कुल, कुछ भी हो लेकिन धर्म पे आप गोली मत रहिए, चाहे वो अल्लाह हो चाहे राम हो। हम किसी सब धर्म का आदर करते पर किसी धर्म को नहीं मानते। सम्मान मानो ना मानो तो आप सभी धर्म का आदर करते हैं। लेकिन अगर देखने की बात है भाई, हमने अपने पूर्वजों को नहीं देखा तो कैसे हम आ गए यहाँ? यही चीज़ है। अगर 10 तारीख को मुलाकात होगी, राजकिशोर यहाँ से जीतेंगे और क्या? ठीक है, बम्पर वोट से जीतेंगे। अच्छी बात है, जितवाओ भाई। धन्यवाद।